तो आप फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके या फिर हस्तलिखित आप ये दे सकते हैं। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जैसे अंतर है, उसी प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर है। कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? तो 1987 में अमेरिकन ब्रदर्स थे, थॉमस और जॉन नॉल, इन दोनों ने इस फोटोशॉप को बनाया। और कोई भी इंजीनियर या फिर डेवलपर जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाता है तो फिर उसके बाद किसी कंपनी को इसे बेच देता है। जैसे आज फेसबुक है, ये सब है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति है, बाद में कंपनी के पास चला जाता है। तो एडोब नाम की कंपनी थी, 1988 में, एक साल के अंदर उसने उसको बेच दिया। और एडोब के अंदर में ही फोटोशॉप आज तक चल रहा है। अभी जो इसका वर्जन है वो 7.0 चल रहा है। फोटोशॉप के दो यूज हो सकते हैं, एक नई इमेज क्रिएट करना और एक किसी इमेज को एडिट करना। अब आप ये समझिए इसका हमारे पास क्या उपयोग होगा। आप किसी संस्कृत के विषय में शोध कर रहे हैं और किसी विद्वान के बारे में शोध कर रहे हैं। अब आपको उस विद्वान की एक फोटो प्राप्त हुई जो बहुत ही पुरानी है, जिसका बैकग्राउंड एकदम ब्लर है, कपड़े भी उसके ठीक से नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी घर में फोटोएं पड़ी रहती हैं जो सीलन से किसी वजह से खराब हो जाती हैं। ऐसी फोटो को आपको अगर अपने शोध में कहीं देना है तो आप क्या करेंगे? उसका आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे, उसमें जो कहीं पर कुछ खराबी आ गई उसको सही करेंगे। तो एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करने के लिए काम आता है। या फिर हम जो भी संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं उसकी कल्पना अंदर में विजुअलाइज करते हैं। जैसे हम ये सोचें कि वामन भगवान ने 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। अब ऐसी कोई फोटो भगवान की लेना है जिसमें ध्यान हो कि भगवान ने नाप लिया। हम अपने मन में सोचते हैं कि हाँ भगवान इतने बड़े हो गए होंगे और पृथ्वी से बड़े हो गए होंगे, या फिर जो हमने कहीं फोटो देखी है वो हमारे मस्तिष्क में आती है, या फिर हमने रामायण सागर का सीरियल देखा है रामायण, तो उसका विजुअलाइजेशन अंदर आता है। तो विजुअलाइजेशन हुए बिना कोई चीज समझ में नहीं आती। अब आपको वेद पुरुष के अंगों का वर्णन करना है, चंद्र पादौ तो विदस्तौ कल्पोथ पठ्यते। यदि इसी चीज को आपको दूसरों को समझाना है अपने शोध में, आप श्लोक को लिखेंगे तो हो सकता है उनको कम समझ में आए। लेकिन आप एक ऐसी फोटो बनाएंगे जिसमें वेद पुरुष सामने हैं और आप उसके पैर के पास ऐसे एरो जा करके उसमें लिख देंगे छंद, तो देखने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो वेद पुरुष है और इसका जो पैर है ये छंद है। या फिर जो इसका मुख है वहां पर आपने लिख दिया व्याकरण। ऐसा छोटे बच्चों के साथ में जब भी हम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो बॉडी के पार्ट्स जब उनको बताने होते हैं तो आप देखे होंगे एक बच्चा खड़ा होता है और हर जगह उसमें पॉइंटर लगा होता है। ये सारी इमेज आप किस प्रकार से कर सकते हैं? सारी इमेज को आप पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल का जमाना एडवांस है, पेंटिंग में वो क्लियरिटी आए ना आए, इसमें ज्यादा आ जाएगी। तो फोटोशॉप में हम एग्जिस्टिंग इमेज को जो हमारे पास पहले से उसको एडिट कर सकते हैं और हमारे संस्कृत के शोध को और अच्छा बना सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। नई इमेज क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप उसकी साइज, उसका बैकग्राउंड नया कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इमेज है जो आपको मिली है, बहुत पासपोर्ट साइज में है, लेकिन आपको कहीं उसको यूज करना है, थोड़े बड़े रूप में यूज करना है, तो आप पहले से एक बैकग्राउंड इमेज ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जिसका जो डायमेंशन होगा या विड्थ या हाइट होगी कुछ अलग होगी, और उसमें जाके उसको जूम करके आप एक नया प्रोपोर्शन तैयार कर सकते हैं। तो फोटोशॉप के दो यूज हैं, एक नई इमेज क्रिएट करना और एक एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करना। अब बात आती है कि फोटोशॉप को हम स्टार्ट कैसे करें। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरी है, थ्योरी से आपको समझ में आएगा कोई जरूरी नहीं। तो ज्यादा अच्छा है कि हम सीधे फोटोशॉप ओपन करें, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात है कि फोटोशॉप को ओपन कैसे करना चाहिए। यदि आप में विंडो 10 नहीं है, विंडोज है और तो नीचे स्टार्ट बटन होता है, से आप अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ नीचे, तो यहाँ पर एक रन बार है, या फिर कंट्रोल आर दबाने से भी रन आ, यहाँ नीचे आप दिखाई दे रहा दृश्यते दृश्यते है स्क्रीन में ये दिखाया।
यहाँ पर जाके इसको लाने के लिए कंट्रोल आर दबाएंगे, विंडो आर दबाएंगे, तब भी ये आ जाएगा। यहाँ जाकर के आपको फोटोशॉप टाइप करना है, जैसे मैं टाइप करता हूँ। क्यों मेरे पहले से इंस्टॉल है तो ये यदि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो फिर नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टार्ट होने टाइम लगाता है, या फिर इसको विंडो आर दबाएंगे तो विंडो आर में रन बार जाएगा, बार ओके करेंगे, ये फोटोशॉप खुल रहा है। ये भी क्रैक लोग लिए हैं उससे खुल जाएगा। ये फोटोशॉप आपके नेटवर्क इस शॉप में दो काम करते हैं जी। नेटवर्क में कुछ समस्या है, आपकी ध्वनि विच्छिन्न होकर के आ रही है। अच्छा जी चलिए, नेटवर्क तो यहाँ ऐसे फुल दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये जो फोटोशॉप खुल गया, यहाँ खुलने के बाद में आप दो काम कर सकते हैं, या तो नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई इमेज मान लीजिए खोलना हो तो खोलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक ओपन है कंट्रोल ओ, एक ये ऑप्शन है, यहाँ कंट्रोल ओ पे गए। उसके बाद डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया है, तो डेस्कटॉप पे इमेज पे गया और यहाँ से क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाली इमेज खोल रहा हूँ, ये इमेज खुल गई। दूसरा एक और तरीका है, आप सीधे सीधे बीच में इस एरिया को कैनवास कहते हैं, जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप वो फोल्डर खुल जाएगा। तो ये ज्यादा आसान है। तो दो तरीके खोलने के, या तो आप फाइल में जाइए, ओपन करिए, वहां से फाइल खुलेगी, और नहीं तो आप बीच में सिंपल डबल क्लिक कर देंगे, सीधे वो फोल्डर खुल जाएगा जहां से आपको इमेज एडिट करनी है। मान लीजिए ये मैंने इमेज ले ली और ये ओपन कर, अभी आपको ये इमेज मिल गई, आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, जो जहां से मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस से इमेज को, इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसमें लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करने पे बहुत सारे डुप्लीकेट इमेज साइज ये सब आते हैं, ये बहुत काम का है। जो फोटो शूट होता है बहुत महंगा होता है, जो अच्छे अच्छे फोटो शूट होते हैं, और कहीं पर किसी ने फोटो शूट अच्छा करा लिया डीएसएलआर कैमरा से, आपको ला करके दिया कि आप इसको एडिट करिए, या आपको ही कोई दुर्लभ चित्र मिला जिसके सिर्फ आप फोटो खींच पाए, आपके कंप्यूटर में है और आप इसमें एडिट कर रहे हैं, तो एडिट करते करते कुछ गड़बड़ हो गया। मान लीजिए मैं इसको लिया और मूव टूल फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये मूव टूल ले करके मैं हटाया, ये अभी आगे जानेंगे, और मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब ये इमेज खराब हो गई, और इमेज खराब हो गई उसके बाद ये रिकवर नहीं हो सकती। ये वर्ड जैसा नहीं है कंट्रोल जेड दबाने से हो जाएगा, सेव होने के बाद कंट्रोल जेड काम नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला नियम ये है, किसी भी आप इमेज को लेंगे, अभी हम इसको कट करते हैं और फिर से डबल क्लिक करते हैं, खोलते हैं, किसी भी इमेज को यदि आप फर्स्ट टाइम लें तो पहले उसका एक डुप्लीकेट बना लें, जिससे आपके पास ओरिजिनल रहे। उसके बाद जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो इस डुप्लीकेट पे कर देंगे, कॉपी पे कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट आ जाएगा। डुप्लीकेट कुछ नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो सेम होगा, ओके कर देंगे। जो कॉपी होगा देखिए टाइटल बार में यहाँ पर कॉपी लिखेगा, और जो ओरिजिनल होगा वहां पर वो मेन उसका जो नाम है वही है। तो ओरिजिनल वाले हम कट कर दिए, और ये कॉपी वाला डुप्लीकेट इमेज हमारे सामने है। इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एडिट कहाँ से करेंगे, तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो है उसका टूल बार है, ये आपको दिख रहा है, ये टूल बार है, और यहाँ पर जो है ये सब पैलेट्स है। पैलेट्स भी अलग अलग होते हैं, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर किसी कारण ये चला भी गया तो इसको आप लोग विंडो में आ करके यहाँ से सब वापस ले सकते हैं। टूल्स ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, जैसे टूल्स पे मैं क्लिक किया, टूल्स चला गया, फिर विंडो पे क्लिक किया, टूल्स पे क्लिक किया, टूल्स आ गया।
इसमें जो सबसे ज्यादा काम का है वो ये टूल बॉक्स है, और दूसरा ये लेयर वाला पैलेट्स वाला है। कलर वाला उतना अभी काम का नहीं है। कलर उनके लिए है, मान लीजिए आपने किसी बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज किया है, आपको वही कलर दूसरी फोटो पे चाहिए, तो अगर आप लेंगे, कुछ उसमें एडिट कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ब्राइटनेस कम कर दिया, तो सेम कलर दोबारा आएगा ऐसा जरूरी नहीं। तो इससे क्या होता है, उस कलर की कोडिंग होती है, वो याद कर लेंगे आप, या फिर वहां से उसमें कर देंगे तो सेम कलर आ जाएगा। तो कलर वाले पैलेट्स की अभी हमको ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके नेविगेटर को भी हटा सकते हैं, हिस्ट्री को भी हटा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पैलेट, इसका नाम है लेयर। लेयर जो है फोटो एडिटिंग में बहुत ही बेसिक होता है, और इसको सबको आना चाहिए। जो लोग मोबाइल से भी एडिटिंग करते हैं, किसी अन्य सॉफ्टवेयर में करते हैं, लेयर जरूर जानते हैं। लेयर का बहुत काम है, इसको आगे जानेंगे। तो पहले टूल्स बॉक्स को जानते हैं। टूल बॉक्स में सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, बीच में पेन चला रहा है, तो एडिटिंग इमेज ये आप लोग जान गए। इसके बाद में डुप्लीकेट करना भी आप लोग जान गए। इमेज की साइज के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कोई जो इस बीच में ऐसा पेन चला रहा है, पेन कोई ना इमेज चलाए, साइज पे, पेन मत चलाएं, हाँ अन्यथा रिमूव कर इमेज देंगे। साइज पे आप जाएंगे। हम्म यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर इमेज साइज आया। ये देखिए इमेज साइज, इमेज साइज में इसकी विड्थ और हाइट दी हुई है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे क्लिक नहीं किए, अगर ये आपका चेक नहीं है और आप इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 500 लिख दूं और ये ओके कर दूं, तो देखिए इमेज खराब हो गई। खराब हो गई मतलब एक जगह से ज्यादा जूम हो गई या दूसरी जगह से कुछ और गड़बड़ हो गया। ऐसी इमेज का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जब भी आप इमेज साइज पे जाएंगे तो कांस्टेंट पोर्शन को यहाँ पर चेक कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जब आप विड्थ को कम करेंगे तो उसके प्रोपोर्शन में अपने आप हाइट भी कम होगी और फोटो खराब नहीं होगी। जैसे 1024 है, मैं इसको 150 की कर दिया, तो हाइट अपने आप 84 हो गई, और यहाँ पर के इमेज सही है, खराब नहीं हुई। ये हमको कब काम आता है, जब हम किसी इमेज को कन्फिट करना चाहते हैं। मान लीजिए अपना बायोडाटा ही बना रहे हैं, तो बायोडाटा की इमेज थोड़ा खाना मैं वो पर सेट करना चाहता हूँ, उसकी हाइट और विड्थ मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा इमेज साइज में, वो साइज उसकी उस प्रकार से हो जाएगी। साइज बनाना ही है, ये नई इमेज बनाना है, क्रिएटिंग न्यू इमेज है इस प्रकार से। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं या फिर जूम आउट करना चाहते हैं या फिर फिट टू इमेज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो, तीन चीज कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में प्लस किया तो ये जूम हो गई, और प्लस करते जाऊंगा और जूम होती जाएगी। इसको कंट्रोल के साथ माइनस करूंगा, ये जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जीरो करूंगा तो फिट टू स्क्रीन हो गया। अच्छा, जब आप कंट्रोल प्लस कर रहे हैं और देख रहे हैं, जब आप करते जाएंगे 600%, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है बीच में छोटा 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 छोटा, इसको कहते हैं पिक्सल। आपने पिक्सल का नाम बहुत सुना होगा। पिक्सल क्या होता है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है। इसको डीपीआई में नापा जाता है, डॉट पर इंच। 1 इंच में उसके कितने डॉट है, 1 इंच का छोटे छोटे डॉट। जो इमेज बनती है कंप्यूटर इमेज, कंप्यूटर को तो प्रिंट नहीं है, जो हमको प्रिंट दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में छोटे 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 डॉट के रूप में, वहां पर कलर जो है ब्लेम करता है। कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे, बाइनरी पढ़े होंगे, तो 0 और 1 ऑन और ऑफ पे ही चल। तो इस स्क्रीन पे बहुत छोटे छोटे सेंसर हैं, डॉट हैं, वो आपस में मिलते हैं, इनका तीक्ष्णता ज्यादा, मतलब एज में अगर थ्रेड है छोटे छोटे तो वो ज्यादा क्लियर दिखेगी। लेकिन अगर पिक्सल का दूर है, आप उसको
जूम तो फट जाए, इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छे पिक्सल की इमेज लेके आओ। पिक्सल मतलब पिक्चर से, और ई जो है मतलब एलिमेंट से है, तो पिक्चर एलिमेंट को ही शॉर्टकट में पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल 6 मेगा 12 मेगा पिक्सल, ये सब मेगा पिक्सल डिजिटल कैमरा का इमेज लेने का तरीका है। पिक्सल इमेज अगर है तो 3,145,078 ना ज्यादा उसकी क्लियरिटी आएगी। तो ये मेगापिक्सल हमने जाना। इसके बाद में वो कोई भी इमेज होगी तो उसको सेव कैसे करते हैं, अभी हमने एडिट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको सेव करना भी हम जान ले किस किस फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल में जाएंगे तो यहाँ आपको 3 सेव दिखाई दे रहा होगा, एक सेव एज और एक सेव फॉर वेब। ये 3 ऑप्शन है। इसमें से जो सेव फॉर वेब है ये तो वेब डिजाइनिंग में काम आएगा, आपको HTML फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज में आप JPEG PNG इन सब में सेव कर सकते हैं, और सिर्फ सेव दबा दिए, जो कंट्रोल S होता है, वो फिर जहां पर फोल्डर उसका है वहीं सेव हो जाएगा। तो इसमें जो 3-4 फॉर्मेट होते हैं उनको हमको जानना चाहिए, आप इसके फुल फॉर्म जानते भी होंगे। एक जो बड़ा प्रसिद्ध है JPEG, JPEG कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा होता है GIF में भी सेव कर सकते हैं। GIF का मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, उस फोटो का जो ग्राफिक है वो इंटरचेंज होता रहेगा, जैसे इसमें एनिमेशन हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे भी GIF भेजते होंगे। GIF इमेज का मतलब है कुछ एनिमेशन हो रहा है, आपने हैप्पी न्यू ईयर का भेजा या फिर हैप्पी बर्थडे का भेजा, तो कुछ फूल उस पे गिर रहे हैं, वो होता है GIF। या फिर हम अपने बहुत छोटे से वीडियो को भी GIF बना के भेज सकते हैं, जल्दी जल्दी उसमें मोशन होता है, तो GIF सेव भी इसमें होता है। फोटोशॉप में आप एनिमेशन भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उसमें किसी की आईज ब्लिंक कर रही है, आप एक फोटो देखोगे भगवान कृष्ण की आंख जो है ऐसे झपकती रहती है, वो GIF ये भी सब फोटोशॉप में होता है। PNG एक फॉर्मेट होता है, फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप। PNG का मतलब जिसके पीछे का बैकग्राउंड गायब हो जाए। जैसे व्हाट्सएप में आजकल स्टिकर नए नए आए हैं, तो उसमें किसी की फोटो होती है, वो स्टिकर के रूप में जाती है, बैकग्राउंड उसका नहीं दिखता है, तो ये होता है PNG। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप। आप सीधे गूगल पे भी जा करके PNG अगर सर्च करेंगे तो PNG इमेज आपको मिलेगी, जिसमें सिर्फ फोटो होगी और बैकग्राउंड में व्हाइट और ग्रे कलर का ऐसे डॉट 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 बने होंगे। इसका मतलब है कि उसका बैकग्राउंड नहीं है। आप उस फोटो को जहां भी यूज करेंगे तो सीधे सीधे सिर्फ वो फोटो आएगी, उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। एक बिटमैप इमेज होती है BMP, ये हमको पेंट में काम आती है। और एक PSD फॉर्मेट होता है। PSD फॉर्मेट का मतलब आपने यहाँ पर कुछ एडिट किया, और एडिट करने के बाद में आपको चाहिए कि ये फोटोशॉप में ही सेव हो, मैं कुछ देर बाद फिर से इसको एडिट करूं। यदि आप इसको JPEG में सेव कर दिए, मान लीजिए इस फोटो में एडिटिंग हो गई, मैंने इसको JPEG में सेव कर दिया, तो अब मैं जब उसको खोलूंगा तो सिर्फ इमेज खुलेगी, ये फोटोशॉप नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मैं उसको PSD फॉर्मेट में सेव करूंगा तो फिर से फोटोशॉप खुल जाएगा। जैसे यहाँ सेव पे गया मैं, यहाँ पर लिखा है सेव एज, इसका मैंने नाम दे दिया कुछ, पवन नाम दे दिया, और यहाँ फॉर्मेट में PSD फॉर्मेट है, ये फोटोशॉप PSD फॉर्मेट। इसको मैं कहाँ सेव करूं, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और ओके कर दिया। अभी मैंने एडिटिंग की, अभी वहां सेव हो गया। अब जब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पर ये पवन नाम की जो फाइल दिख रही है, इसको जब मैं खोलूंगा देखिए फोटोशॉप ही खुल गया। तो PSD फॉर्मेट का मतलब हुआ कि आप उसको फोटोशॉप में ही सेव किए, कुछ एडिटिंग किए हैं, कुछ बचा हुआ है। तो इस प्रकार से सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब, ये सब काम आता है। और
इसके टूल बॉक्स हैं, टूल बॉक्स को अभी हम लोग जानेंगे, रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, एलिप्टिकल क्या होता है। तो पहले हम टूल बॉक्स से ही अब आगे शुरू करते हैं। ये आपको जो बगल में टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें जो सबसे पहला है, इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। इसमें लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे। आपको सिलेक्शन करना है, वो रेक्टेंगुलर करना है या इलेप्टिकल करना है या सिंगल रो मार्क्यू टूल करना है या सिंगल कॉलम। इसमें से लास्ट के 2 बहुत काम के नहीं है, ये केवल हल्का फुल्का उसमें इफेक्ट देने के लिए काम आते हैं। ये ऊपर के जो 2 है ये बहुत काम के हैं। जैसे मैं ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया, इनकी आंखें ऐसे सिलेक्ट कर दी। अब इसके लिए मैं आपको कुछ नया बताता हूँ। एक नया पेज भी हम लोग ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। आपने कंट्रोल एन क्लिक किया तो यहाँ पर सामने आ गया आपको कितनी इमेज की साइज चाहिए, कौन सी चाहिए। तो मेरे को बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए, मोड आरजीबी चाहिए, ये जो प्रीसेट है 1024x576 का चाहिए, अनटाइटल में नाम कर दिया ओके। तो अब देखिए ये एक व्हाइट बैकग्राउंड खुल गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर दूं और इस वाली इमेज पे मैंने सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद ये उठेगा नहीं। अब मैं इसको यहाँ से उठाना चाहता हूँ। उठाने के लिए जो बगल वाला टूल दिख रहा है मूव, ये मूव टूल का शॉर्टकट की होता है वी। अगर आप वी दबाएंगे तो अपने आप मूव टूल हो जाएगा। मैं यहाँ से मूव क्लिक किया, अब इसको मैं उठा सकता हूँ और उठा करके देखिए मैं इसको ले गया यहाँ। ये यहाँ आंखें आ गई भगवान की। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है किनारे किनारे ब्लर है, जो अच्छा दिखाई दे रहा है, ये हमेशा ऐसा दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बताता हूँ। जब मैं रेक्टेंगुलर टूल को यहाँ क्लिक किया तो ऊपर में जो आपको बार दिखाई दे रही है ऑप्शन बार है। इसमें एक चीज है फीदर। फीदर बहुत काम की चीज है। अगर इस फीदर को मैं 0 रखूं, फीदर का मतलब होता है जो सिलेक्शन की एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो किनारे हल्के हल्के क्लियर हो जाएं। अगर मैं इसको 0 रखा और 0 रखने के बाद में अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो जब ये व्हाइट पे जाएगा, जैसे मैं यहाँ इसको सेलेक्ट किया, वी किया, फिर से सिलेक्शन करते हैं, ये सिलेक्ट हुआ, फीदर अभी 0 है। अभी मैं इसको मूव करूंगा और मूव करके जब लेके जाऊंगा तो अब देखिए इसके जो किनारे हैं ये बहुत खराब दिख रहे हैं, लग रहा है कहीं से कट करके पेस्ट किया गया है। इसीलिए इसको कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे। एक बात जानिए, अंडू करने के लिए जैसे वर्ड में हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड यहाँ भी काम करेगा, लेकिन कंट्रोल जेड यहाँ सिंगल काम करेगा। जब आप कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो आप मल्टीपल अंडू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आप कुछ समझे होंगे कि सिलेक्शन करने के बाद अगर आप फीदर ले लेंगे तो किनारा ये बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपने नहीं लिया तो इसको मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। अब इसको देखिए दोनों में कितना अंतर है। इसमें जो है फीदर लिए थे बहुत अच्छा आया, इसमें लिए तो सीधे कॉपी पेस्ट लिखा। ऐसा हम बहुत जगह यूज करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्राकृतिक दृश्य है जिसमें हमको ऊपर भगवान श्री कृष्ण की फोटो दिखानी है। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, एक आध इमेज ऐसी मेरे पास होगी। ये इमेज है। अब इस इमेज पे मुझे यहाँ पर कुछ भक्ति में ऐसा फोटो बनाना है जिसमें ऊपर यहाँ भगवान की फोटो आ जाए। तो मैं पहले यहाँ जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ फीदर दे दूंगा। फीदर मान लीजिए मैंने ज्यादा दे दी, 30 दे दी। 30 देने के बाद सेलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए राउंड हो गए, एजेस इसके राउंड हो गए। अब यहाँ मैं वी दबाऊंगा या फिर मूव टूल करूंगा, ये यहाँ से मूव होगा और यहाँ लेकर के जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार की फोटो आप लोगों ने देखी होगी जहाँ एडिटिंग होती है। इसको थोड़ा लोग बड़ा भी कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने से ट्रांसफॉर्म इस इमेज को बड़ा या छोटा करने के लिए आ जाता है। इसको मैं यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये आगे पीछे बड़ा हो रहा है। इसको शिफ्ट दबा के अगर आप करेंगे तो एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो ऐसी फोटोएं आपने कहीं कहीं देखी होंगी जिसमें बैकग्राउंड इस प्रकार से लगाया जाता है। ऐसी फोटो हम खुद से एडिट कर सकते हैं। अगर इसी को आपको डबल करना है, ऐसे 2-3 फोटोएं लानी है,
तो आप इस लेयर पे जाएंगे। ये जो फोटो आप लाए हैं, देखिए लेयर का यही काम है। ये जो पैलेट्स खुला रहता है इससे पता चलता है, ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, बैकग्राउंड की लेयर में ये हमारा नेचुरल वाला जो है ये है। इसके ऊपर हमने ये फोटो डाली तो ये हो गया लेयर। इस लेयर पे राइट क्लिक करके, अब ये लॉक है, इसको मैं डिलीट दबाने से ये हट जाता है। जो कंट्रोल टी है, एक मिनट कुछ इसमें प्रॉब्लम है, बैकस्पेस डिलीट। चलिए इसको आगे और बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव हो जाता है। ये जो सिलेक्शन है ये कंट्रोल डी कर देंगे। अब इसको डुप्लीकेट करना तो पैलेट्स में जाके कर सकते हैं या अल्ट के साथ में ड्रैग कर सकते हैं। अल्ट के साथ में इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए ये इधर से उधर मूव हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, राइट क्लिक नहीं हो रहा है। अब आया, लेयर्स पे क्लिक किए, लेयर्स के ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पर ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब आपको इमेज एडिटिंग में बार बार जानना पड़ेगा। किसी इमेज को आप हल्का कर दें, जैसे ओपेसिटी अभी इसकी 100 है, मैं इसको कम किया, ये देखिए और हल्का हो गया, और कम किया और हल्का हो गया। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इसको एक प्रकार से वाटरमार्क कहते हैं। मान लीजिए आप अपना शोध का कुछ कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको वाटरमार्क आपके नाम से लगाना है। आपने बहुत बड़ा लेख टाइप कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, लोग उसको क्या करते हैं, सीधे सीधे वहीं से स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने नाम से छपवा देते हैं या अपने साइट पे डाल देते हैं। आपको चाहिए कि जो मैं लिखा हूं उस पर मेरा नाम आ जाए। अब नाम अगर आप साइड पे डालेंगे तो लोग उसको भी क्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो आप उसके बीचे बीच में वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, आर पार आपका नाम आ जाए, लेकिन वो नाम आने से आपका मैटर भी दिखाई दे। तो उसको क्या करते हैं, उस नाम को एकदम हल्का कर देते हैं। जैसे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी का लोगो है, कहीं फॉर्म निकला भरने के लिए, तो बीचों बीच में उस लोगो को डालेंगे, लेकिन अब वो हल्का दिखाई दे, वाटरमार्क दिखाई दे, उसके लिए ओपेसिटी होती है। तो ओपेसिटी आप कम करते जाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा, वो मैटर हमको दिखाई देगा। ओपेसिटी 100% है तो मतलब जो रियल है वही चीज आएगी। तो लेयर से आप ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेयर को आप यहाँ पर, ये मैंने अनसीन कर दिया तो यहाँ से गायब हो गया, और फिर से मैंने सीन कर दिया तो ये लेयर आ गई। कभी कभी ऐसे होता है हम 10-15 एडिटिंग लगातार फोटो पे करते हैं, तो उस फोटो पे बहुत सारी लेयर लेते हैं। अब हमको लग रहा है कि इसको हटाएंगे तो ये क्या दिखाई देगा, एक बार देखते हैं। तो ऐसा आप इसको अनसीन कर दिए, अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और सीन कर दिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर और लेयर लेते जाएंगे और एडिटिंग करते जाएंगे। तो अभी तो हम लोग पहला वाला ही टूल्स पढ़ रहे हैं, वो है ये सिलेक्शन वाला। और इसको सेव नहीं करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, नो कर देते हैं। अभी हमारे पास ये इमेज है। अभी आप लोग जाने थे कंट्रोल प्लस करने से ये जूम होता है, कंट्रोल माइनस करने से जूम आउट होता है, कंट्रोल 0 करने से फिट टू स्क्रीन हो जाता है। और इसमें एक सिलेक्शन टूल आप जान गए रेक्टेंगुलर, दूसरा सिलेक्शन टूल है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो इलिप्टिकल में, इलिप्टिकल का आकार आप जानते होंगे, सर्कल को ही थोड़ा सा अंडे के आकार का बना दें या गोल कर दें तो इलिप्टिकल हो जाता है। तो वही है, या तो रेक्टेंगुलर लें चाहे इलिप्टिकल लें, ये केवल सिलेक्शन है। सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, तो उसके लिए मूव टूल है, वहां से हटा सकते हैं उसको। और अब तीसरा एक टूल आता है, ये भी सिलेक्शन है। इसमें 3 आते हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये 3, और इसके साथ चौथा ये पेन टूल। ये चारों के चारों जो होते हैं सिलेक्शन करने के लिए होते हैं। अब इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, इस फोटो में ऐसा कुछ करूं जिससे भगवान श्री कृष्ण जो हैं यही आए और पीछे का जो पेड़ पत्ता है ये सब के सब हट जाए। तो इसके लिए पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो पहला लॉसो टूल है इसका कम उपयोग होता है, इसमें एक्यूरेसी खुद रखनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, ये आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो रहा है। मैं आपको कंट्रोल जूम करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, आपका माउस पे कमांड बहुत तेज होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये धीरे 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 लोग इसको करते हैं। तो ये वाले टूल में गलती की संभावना ज्यादा रहती है। इससे आप पूरा पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसको हटा करके उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे।
दूसरा इसमें होता है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल भी वैसा ही है, लेकिन ये ऐसा डॉट डॉट कर करके इस प्रकार से इसको करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से सिलेक्शन होता है। इसमें भी एक्यूरेसी बहुत चाहिए। कंट्रोल प्लस करके खूब ज्यादा जूम करके फिर इसको धीरे धीरे आप इसको क्लिक करते जाएंगे और ये होता जाएगा। इसको हटाना है, सिलेक्शन आपका इधर हो गया, आप डिलीट दबा देंगे या फिर तो एक सिलेक्शन आपका हट जाएगा। कंट्रोल के साथ डिलीट दबा देंगे तो पूरा हट जाएगा। बैक स्पेस भी इसमें कर सकते हैं, और नहीं तो कंट्रोल एल अल्ट जेड आपके पास है ही, कंट्रोल अल्ट जेड करने से आपका ये बैक हो जाएगा। मैं कंट्रोल माइनस कर दिया, जूम आउट हो गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा इसमें है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का वहां काम आता है जहां बैकग्राउंड आपके एक कलर का हो, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल प्लस किया और मैग्नेटिक लासो टूल पे गया, अब देखिए मैं सिर्फ माउस को चला रहा हूँ, ये अपने आप इधर उधर पकड़ रहा है। ये उसके लिए है, मान लीजिए किसी ने फोटो खिंचाई तो पीछे में हरे रंग का पर्दा है। फोटोग्राफर ऐसा करते हैं, वो जब भी फोटो खींचते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का रखते हैं। उससे होगा ये कि अगर उनको बैकग्राउंड चेंज भी करना होगा तो आसानी से मैग्नेटिक लासो टूल वहां पर चलाएंगे और सिर्फ क्लिक करके माउस को ऐसे चलाएंगे, अपने आप जहां जहां कलर है उसको लेकर के सिलेक्ट करता जाए। और बाद में जब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, मान लीजिए मैं इतना ही सेलेक्ट कर दिया, ये इतना, तो अब ये सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ से मूव टूल लिया, इसको यहाँ से इस प्रकार से उठा सकते हैं और फिर किसी बैकग्राउंड में लगाना है वहां बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। पेन टूल भी उसी से रिलेटेड है। पेन टूल सबसे ज्यादा यूज होता है। पेन टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पेन है, ये आपने क्लिक किया, अब आपको लगेगा कि पॉलीगोनल में और इसमें क्या अंतर है, ये भी तो वैसा ही है। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर ये बीच में ब्लैक होता जा रहा है। इसको यूज करने के पहले किसी भी टूल बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन बार आता है। इस ऑप्शन बार में आपको पाथ सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेप लेयर और यहाँ पर लिखा है पाथ। अगर आप पाथ पे क्लिक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्लिक करते ही वो भाग जो है अपने आप सेलेक्ट होता है। आप उसको पाथ पे सेलेक्ट करिए। हम इमेज ही दूसरी लेते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। ये वाली इसमें खुलेगी नहीं, व्हाट्सएप की इमेज है। मान लीजिए मैं ये लिया, ये भी नहीं खुलेगी। ये इमेज लिया, इसको कंट्रोल प्लस से, इमेज छोटी है, व्हाट्सएप की है, कंट्रोल प्लस से किया। देखिए इसका पिक्सल बहुत कम है, इसलिए इसको जब जूम कर रहे हैं तो डॉट 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 दिखाई दे रहा है। इसलिए आप जब भी इमेज ऐसी यूज करें तो गूगल पे सर्च करें तो HD इमेज या 1080 कम से कम पिक्सल उसका ले। तो ये पेन टूल है। पेन टूल से हमको इस बलून को सिलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट उस 3 से भी हो रहा था, इससे भी हो रहा है। अब इसमें और उसमें मान लीजिए मैं यहाँ सीधे कर दिया, ये गलत हो गया। यहां से लेकर के मैं यहाँ तक सीधे उसको सेलेक्ट कर दिया, अब ये हुआ एकदम स्ट्रेट पे। इसके ऑप्शन में आप जाएंगे जब, तो यहाँ कहता है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका। जब ऐड एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसको पकड़ करके ऐसा ड्रैग कर सकता हूँ। अब देखिए सही हो गया। इसमें पेन टूल में सिलेक्शन का सबसे अच्छा काम यही है कि कहीं कर्व लेना होता है, आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए फिर मैंने एक पॉइंट लिया और फिर इसको ऐसे किया तो एकदम एक्यूरेट ये गोल ऐसा सेलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन के ये 3 टूल भी हैं और पेन टूल भी है। सबसे ज्यादा जो एडिटिंग में यूज किया जाता है वो ये पेन टूल का यूज किया जाता है। इसके बाद में पैलेट्स को ट्रांसफॉर्म करना, हॉरिजेंटल करना, ये 2-3 चीजें और हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इमेज फिर से लेते हैं। को नो,
डबल क्लिक किए, यही इमेज हमारे पास सबसे अच्छी HD वाली है। इस इमेज पे जा करके आपको यही डुप्लीकेट करना है। यहाँ से कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, न्यू फाइल यहाँ से लिए और इसको मैं सेलेक्ट किया। मैं सिंपल ही करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल से, क्योंकि एक एक करके सेलेक्ट करने में अभी समय लगेगा। रेक्टेंगुलर टूल लिए और ये सेलेक्ट कर दिए। थोड़ा और अच्छे से सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट किए हैं, देखिए फीदर लिया है हमने 30, इसलिए इस प्रकार से आ रहा है। फीदर को थोड़ा कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं। लेकिन फीदर चेंज करने के बाद आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट किए, यहाँ से मूव टूल लिए और यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया। अब इस लेयर में ये फोटो आ चुकी है। इसको आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए कंट्रोल T दबाएंगे। तो कंट्रोल T दबाने से इसके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे पॉइंट वाले, जिससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और मैंने बताया था जब इसको आप ड्रैग करके छोटा या बड़ा करेंगे तो ये आगे पीछे होगा, इसलिए इसके लिए शिफ्ट दबा करके करना चाहिए। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। अब अल्ट दबाते हुए अगर मैं इसको ड्रैग करूं, इसका डुप्लीकेट उस समय नहीं हुआ था। इस लेयर पे जाकर के यहाँ मैं ये कर दिए। इसकी ओपेसिटी आप जान चुके हैं। इसमें एक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंटर दबाने से हट जाता है। अब ये आया कंट्रोल T से इसका सिलेक्शन आया, एंटर दबाएंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ से मैंने डुप्लीकेट लेयर ले और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ ऐसा 2 आ गया। कभी पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को, तो वो आपकी फोटो लेते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे सेट करते हैं। पासपोर्ट साइज बनाने की फोटो के लिए अभी मैं आपको एक और शॉर्टकट की बताऊंगा, जिससे आसानी से बन जाती है। ये ड्रैग करने के बाद अब हम इसको फ्लिप करना। फ्लिप करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। या तो कंट्रोल T दबाइए और इसको पकड़िए यहाँ से और इस प्रकार से कर दीजिए और फिर से ड्रैग करके यहाँ लाइए, तो देखिए एक ही फोटो यहाँ पर 2 हो गए। लग रहा है कृष्ण भगवान डबल हो गए। दूसरा है, यहाँ विंडो से जा करके, एडिट से जा करके भी कर सकते हैं, लेकिन यही सरल तरीका है। इस प्रकार से कर दिए। अब इसके बाद में लॉसो टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, मर्ज है, स्मज है, ब्लर है। मान लीजिए इसी की पासपोर्ट साइज फोटो हमको बनानी। हमारी बहुत सारी फोटो ऐसी होती है, कभी कोई कहता है पासपोर्ट साइज फोटो दो, तो कोई व्यक्ति मोबाइल से फोटो खींच लेता है। अब मोबाइल से फोटो खींचने के बाद वो किस साइज में आई है, पोर्ट्रेट में आई, लैंडस्केप में आई है, आपको पासपोर्ट साइज चाहिए, और या फिर आपकी खड़े हुए आई है, आपको सिर्फ इतनी हाफ चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर आपको फोटोशॉप आता है तो तुरंत आप उसको बना सकते हैं और जाके सिर्फ किसी कलर प्रिंटर से प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा। तो ये देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले तो क्रॉप करेंगे। अब मेरे पास अभी यही है, तो मैं यही सोचूं कि ये भगवान श्री कृष्ण की पासपोर्ट साइज फोटो हमको बनानी है, और वो जो फोटो खिंचवाए हैं वो खड़े होकर के खिंचवाए हैं। अभी इसको डोंट अप्लाई कर देते हैं, सेव चेंजेस नो कर देते हैं। ये है, मान लीजिए यही हमारी फोटो है, इसका पासपोर्ट साइज बनाना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर दूंगा। इस प्रकार से सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप में ये ऐसा क्रॉप में सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप किए, ये सेलेक्ट हो गया, एंटर दबाया। अब जो आपकी बड़ी फोटो थी वो छोटी हो गई,
इसको आप और अच्छे से लेंगे तो और अच्छे से आएगा, जितना भाग आपको चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये टूल में जाएंगे क्रॉप में, क्रॉप में जा करके आपने इतना कर दिया। क्रॉप में जाने के बाद में आप फाइल में जाएंगे और ऑटोमेट में जाएंगे। ये रहा फाइल और ये चले गए आप ऑटोमेट में। ऑटोमेट में जाने के बाद में यहाँ पर पिक्चर पैकेज है, बहुत अच्छे से याद रखिए। पहले कोई बड़ी फोटो होगी, आप उसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप में जाने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ऑटोमेट में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक पासपोर्ट साइज बनाने के लिए। और जो अलग अलग करने के लिए अभी मैंने आपको बताया वो था। ये पिक्चर पैकेज पे जाएंगे। पिक्चर पैकेज पे क्लिक किए तो अब ये पूछ रहा है कि आपको कैसा चाहिए, 8x10 चाहिए, 10x16 चाहिए, या फिर आपको 11x17 चाहिए। मतलब 11x17 करेंगे तो एक पेज में 17 फोटो आ जाएंगे। 8x10 है, ये ऐसे आएंगे। और यहाँ पर 8x10 करने के बाद में ये आप ओके कर दिए। अब देखिए ये आपकी 2 ही आई क्योंकि आपने 8x10 किया था। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और थोड़ी ज्यादा फोटो बनाते हैं। फिर से हम जाएंगे फाइल में, फाइल से जाएंगे ऑटोमेट में, ऑटोमेट से जाएंगे पिक्चर पैकेज में, और पिक्चर पैकेज में जाके इस बार मैंने कर दिया 11:17 और यहाँ पर ओके कर दिया। ये अलग अलग लेयर देख रहे हैं यहाँ पर बन रही है। ये आपकी इस प्रकार से इतनी फोटोएं आ गई। इसको आप और भी सेट कर सकते हैं, एक पेज में सिर्फ 8 आए, एक पेज में सिर्फ 6 आए। तो ये ऑटोमेटिक बनाने के लिए है, जल्दी बनाना है तो। और थोड़ा आपको अपने से चाहिए डिजाइनिंग, नहीं हमको 8 चाहिए, थोड़ा दूर दूर चाहिए, तो जो मैंने बताया आप पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल एन से नया पेज लेंगे, इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा और इस व्हाइट बैकग्राउंड में फिर एक एक करके आप रखते जाएंगे जितनी फोटो आपको चाहिए। इसका देखिए साइज गड़बड़ आ गया, ये A4 साइज आ गया। तो आपको जो ब्लैंक पेज चाहिए उसका साइज भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज उसका रहेगा। ये यहाँ पर प्रीसेट, यहाँ पर जा करके 1024/576 मैंने लिया, ये आ गया। और ये जो सिलेक्शन है इसमें मूव टूल लिया और यहाँ से इसको इस पे पेस्ट कर दिया और इसमें कंट्रोल टी किया, शिफ्ट के साथ में इसको छोटा किया। अब आपको पता है पेज मेरा इतना है, अब इस पेज में मुझे अलग अलग चाहिए, एक यहाँ रखे। इसके बाद इसको डुप्लीकेट करने के लिए मैंने यहाँ से लेयर बताया था, एक और शॉर्टकट की है। अल्ट के साथ में सिर्फ आप माउस को ड्रैग करेंगे, जब तक ये टी रहेगा तब तक नहीं होगा, एंटर करिए। अब अल्ट के साथ में माउस को ड्रैग करेंगे, देखिए अपने आप डुप्लीकेट हो गया। फिर अल्ट के साथ में माउस को ड्रैग करेंगे, अपने आप डुप्लीकेट हो गया। तो आप लोग कभी पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा इसी प्रकार से वो पासपोर्ट साइज फोटो बनाता है और ऐसा सेट करता जाता है। वो बात अलग है कि इस फोटो किनारे किनारे एक ब्लैक बॉर्डर भी देगा, वो सब हम बाद में दे सकते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी अगर हमारा कहीं काम है, हमको कहीं पासपोर्ट साइज फोटो करना है और पास में लैपटॉप है, तो आप खुद से अपनी खींचिए, खुद से इस प्रकार से बनाइए और किसी भी दुकान में जाइए जहाँ कलर प्रिंटर होगा या आपके ऑफिस में ही होगा, आप प्रिंट निकालिए, उसको कट करिए। इस प्रकार से आप पासपोर्ट साइज फोटो भी इसकी बना सकते हैं। और वैसे इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, कोशिश करते हैं कि मैं कुछ और भी आपको बता दूं। इसको हम कट कर देते हैं, सेव नहीं करेंगे, इसको भी कट कर देंगे, सेव नहीं करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर से अपनी यही इमेज ले लेते हैं। इसमें कुछ और टूल्स के उपयोग देख लेते हैं, जैसे ये वाला टूल, इसका है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश में मान लीजिए ये जो गाय की फोटो जो दिख रही है बगल में, इसे मुझे हटाना है। डिफाइन सोर्स पॉइंट, ये देखिए हीलिंग करने का मतलब आपने वो जो है उसको कुछ ऊपर में लगा दिया, हीलिंग कर दिया मतलब एक बार दवाई लगा दी। लेकिन आप इसके ऊपर लगाना क्या चाहते हैं, तो जब भी आप हीलिंग ब्रश लेंगे, अभी मैं कंट्रोल अल्ट जेड कर देता हूँ, जब भी आप हीलिंग लेंगे यहाँ से
तो उसके बाद वो कहेगा एक सोर्स पॉइंट, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो बोलेगा एक सोर्स पॉइंट बताइए आपको क्या करना है। मान लीजिए जो पहाड़ है, ये पेड़ पत्ती है, मुझे यही यहाँ पर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ अल्ट दबाया तो ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद मैं यहाँ करूंगा, ये देखिए गाय यहाँ हो गई। अल्ट दबा करके जहां आप इसका सोर्स पॉइंट ले लेंगे, ये सोर्स पॉइंट को ही यहाँ पर कॉपी करेगा। फिर से कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ, ये देखिए यहाँ से हीलिंग ब्रश लिए और ये देखिए ये आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जहां जहां प्लस जाएगा उसको उसको कॉपी करेगा। ये देखिए, तो ये प्लस इस समय पहाड़ पे है तो ये पहाड़ पे करेगा, लेकिन अगर ये प्लस यहाँ रहता कृष्ण भगवान पे तो देखिए ये नीचे जो कर रहा है कॉपी वो उसी कर रहा है। तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये इसका सोर्स पॉइंट है, यहाँ से गायब हो गया। ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी फोटो होती है, नेता की होती है, वो कहते हैं कि आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और अपनी किनारे पे छोटी फोटो दे देते हैं। अब आपको लगता है कि ये फोटो मैं यूज करूं, अपनी फोटो यहाँ लगाऊं, तो पहले उसकी फोटो वहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अगर आप कुछ पेस्ट करेंगे तो वो खराब दिखेगा, पता चल जाएगा इसने एडिटिंग करी। तो ऐसा पता ना चले, यही पेड़ पौधे ही यहाँ आ जाए, तो इसके लिए यही किया जाता है। सोर्स पॉइंट इसका लिए और इस प्रकार से करते गए तो वही पेड़ पौधे जो ऊपर है वो नीचे आते जाएंगे और ये सब होता जाएगा। आवाज मेरी आ रही है ना? एवं सम्यक आगच्छति। जी जी। तो इस प्रकार से हीलिंग वाला हो गया। इसी हीलिंग में एक पैच टूल भी है, पैच टूल भी वही होता है। यहाँ पर आप क्लिक कर दिए उसके बाद में यहाँ पर पैच का मतलब हुआ आप इसको उठा के यहाँ कहीं और रख देंगे। ये देखिए दोनों में अंतर है। सिलेक्शन को लेकर के जब आपने मूव किया था तो वो वहां पर बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो गया, आपने उस पूरी फोटो को काट लिया। पैच का मतलब हुआ कि आप उसको वहां से उठा करके और कहीं रख सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड उसका व्हाइट नहीं होगा। यही पैच टूल में नया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ब्रश है, ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल की साइज में ब्रश आप यहाँ 13 से लेकर के और बढ़ा सकते हैं डायमीटर। ये मैं बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद में ब्रश चलाया तो ब्रश से हो क्या रहा है इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ रहा है। व्हाइटनेस थी ये थोड़ी कम हो रही है, कलर जो है थोड़ा ठीक हो जाएगा। इस पे आप कलर भी ले सकते हैं, अभी यहाँ ब्लैक है ये भी ले सकते हैं। इसमें 2-3 टूल्स और बताने हैं, जैसे ये ब्लर टूल है। ब्लर टूल में ब्रश यहाँ से मैं डायमीटर बढ़ा दिया और फिर ब्लर टूल चलाया। ब्लर टूल इसका अभी काम नहीं कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। करना हो ये अभी तो ये जो ब्लैक में टाइप हो रहा है, मान लीजिए कोई इमेज है, इमेज पे आपको कुछ लिखना है, जैसे मैं बता रहा था आपने वेद पुरुष की एक फोटो ले ली, अब छंदः पादौ तो वेदस्य इस प्रकार से लिखना है, मुख पे व्याकरण लिखना है, तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा टेक्स्ट का, तो ये ब्लैक की जगह मैं इसको रेड ले लिया। इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से मैंने 36 ले लिया। स्क्रीन शेयर नास्ति। ओ स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हुई। हाँ, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था छंदः पादौ तो वेदस्य, इसको करना हो तो टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया। इसका कलर जो है ये अभी रेड रखा हुआ है,
ऐसा कुछ कलर लें जो दिखाई दे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं, ब्राउन रख सकते हैं, मान लीजिए व्हाइट रखें। अब यहाँ पर कुछ लिखना है तो यहाँ पर इसका फॉन्ट ऑप्शन है, आप किस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं। ये सारे फॉन्ट हैं। एडोब जो है यूनिकोड को जल्दी से सपोर्ट नहीं करता, बहुत जो नए वर्जन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और इसमें एपीएस इत्यादि ये सब सपोर्ट होते हैं। अब ये नया है तो इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए इंग्लिश में ही लिखना हो, कोई सा ही फॉन्ट ले लिया, हमने ये ले लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं। ये बहुत छोटा हो गया, यहाँ पर फॉन्ट इसका बड़ा किए 72 लिख दिए और कृष्णा ऐसा लिख दिए। आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, इंडेंट इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका प्रोपोर्शन बैंड भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है बैंड करने के लिए, कृष्णा जो है ऐसा कर्व में आता है, तो ये टेक्स्ट को जब आप कर्व ले लेंगे, स्टाइल यहाँ से मान लीजिए आप आर्क ले लिए और ये ओके किए, देखिए कृष्णा जो है चेंज हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो बहुत सारी आपकी फोटो हैं जो लोगों आप समझाना चाहते हैं। इसमें वेद पुरुष का हो गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया। ज्योतिष में भी शायद एक ऐसा पुरुष आता है जिसके कौन से भाव से कहाँ देखना चाहिए, उरुजाहनु जंगा ऐसा कोई श्लोक आता है, ऐसा कुछ देना हो तो आप टेक्स्ट के साथ में इमेज दे करके भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को नया कर सकते हैं। कहीं का लोगो बनाना है आपको अपने महाविद्यालय कॉलेज का, या फिर अपना ही बनाना है, तो इस प्रकार से इसमें डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ और भी ऑप्शन है, यहाँ आर्क में जाएंगे आप, ये झंडे जैसा ऐसा राइज आ जाएगा, यहाँ पे और क्लिक करेंगे, फिश आई आ जाएगा, मछली की आंख जैसा आ जाएगा। इसको बैंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज्यादा जो भी हो जाए। देखिए चेंज हो रहा है, इसको यहाँ रखते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये ट्विस्ट हो सकता है, ट्विस्ट करेंगे, इसको बैंड और कर दिए तो इस प्रकार से हो गया। तो टेक्स्ट पे ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ये इरेजर है, इरेजर इसलिए अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी लेयर लॉक है, आपको इसको डुप्लीकेट लेयर करनी होगी तब होगा। देखिए बैकग्राउंड में हमारे क्या है, बैकग्राउंड में ये इमेज है, इरेजर का मतलब उसको इरेज करना। तो जब बैकग्राउंड होगा तो बैकग्राउंड को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉक का आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये मैं इसको अनलॉक कर दिया, ओके कर दिया। अब जब मैं यहाँ से इरेजर लूंगा तो ये देखिए बैकग्राउंड चला गया। इसका डायमीटर मैं बढ़ा सकता हूँ, अब देखिए ये इसका बैकग्राउंड चला गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये तो पीएनजी इमेज बन जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में कुछ और, सामने कुछ और, हमको ऐसा चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको हम लोग कंट्रोल अल्ट जेड कर देंगे, या फिर इसको बहुत ज्यादा एडिटिंग हो गई है, कट करते हैं, फिर से इमेज लेते हैं, ये इमेज लेता हूँ और ये वाली इमेज फिर से लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और सिलेक्शन में मैं इतना पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसका फीदर 20 कर लिया। फीदर लेने के बाद फिर से सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ कर लिया। अब मूव टूल ले करके इसे ले करके यहाँ लेके गया। अब मूव टूल ले तो लिया, कंट्रोल टी से मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लूं। अब ये पेड़ नहीं आना चाहिए, कारण क्या है कि पीछे का बैकग्राउंड कुछ और है, हमने जो कट किया है वो कुछ और है। तो अब इरेजर से इसको इरेज करना है। अब इरेजर का यहाँ काम आएगा, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो कह रहा है पहले इंटर दबा के ट्रांसफॉर्म सही करिए। अब देखिए मैं इरेजर से इसको करा, ये तो बैकग्राउंड आने लगा, ये हट गया। समझ में आया आपको? इस प्रकार से इसका आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ये 282 इसकी ब्रश की साइज ले लिया, इसको थोड़ा कम करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ये वाला पेड़ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पीछे पहाड़ आना चाहिए, तो इसको मैंने इरेजर से यहाँ इरेज कर दिया।
या फिर ये इमेज अलग से आ रही है। ऐसा होना चाहिए कि भगवान जो है आकाश से देख रहे हैं। थोड़ा ओपेसिटी इसकी कम करनी, तो अभी मैंने आपको बताया था, उससे आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं। देखिए लेयर का क्या काम है, ये बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये जो कृष्ण भगवान वाली है लेयर है। लेयर पे क्लिक किए, ओपेसिटी पे गए, ओपेसिटी इसकी कम कर दिए, तो एकदम हल्का आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है सर्वत्र हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो जो जो हमारी कल्पना होती है उसको विजुअलाइज करने के लिए फोटोशॉप है। फोटोशॉप टूल्स तो दे दिया, लेकिन आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। इसी का कंपनी जो है लोगों को पैसा देती है, बड़े बड़े पैकेज में उसको रखती है कि आप क्रिएटिविटी करिए, कुछ दिखाइए। किसी कंपनी का एड बनाना है या फिर भगवान की फोटोएं बनानी है। आपने कथा सुनी है कि भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को। अब उसको विजुअलाइज करना है तो पहले के लोग पेंट करते थे, ठीक है, तो पेंटिंग में वो बात नहीं आ सकती जो इसमें आ सकती है, या फिर उसमें भी जो बहुत अच्छा स्किल वाला वो कर भी सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक भगवान का बड़ा रूप बनाएंगे, ऊपर आकाश दिखाएंगे, चंद्रमा दिखाएंगे, थोड़ा सा ब्लर में वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी डाल देंगे। सारे टूल्स इसमें हैं। आपके अंदर की क्रिएटिविटी होगी तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। सारे टूल्स तो कवर अभी नहीं हुए, कुछ टूल्स इसमें बच भी गए, लेकिन जितना अभी तक मैंने बताया है इससे आपको परिचय तो हो गया होगा कि फोटोशॉप क्या होता है। 10:30 बजे कॉलेज का टाइम भी होता है, तो मेरे को लगता है कि आज इसको पूरा करें और उसके बाद में फिर किसी दिन अगर आगे इच्छा होगी तो हो सकता है। लेकिन फोटोशॉप के बारे में मोटा मोटा चीज आज कुछ तो समझ में आई होगी। नेटवर्क की समस्या रही तो अगली कभी कक्षा होगी किसी विषय पे तो उसके लिए नेटवर्क ध्यान दिया जाएगा। अवश्य। बहुत बहुत आपको साधुवाद। आरंभ में कुछ जरूर समस्या हुई, लेकिन जब सेकेंड टर्म में हम लोगों ने शुरू की हाँ, कक्षा तो लग रहा है तो इस कमरे में जब आएंगे तो होगा। जी जी अबाधित रही है। और आपका